नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। भाई जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना चल रहा है, यानी कि वो भी क्या दिन थे वाला काम हो गया है ऑफलाइन क्लासेस के साथ भी। एक ज़माना था ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे करते थे एंजॉय बहुत ज़्यादा, भाई हमने भी किया, आप लोगों ने भी पिछले 2 साल से नहीं किया, उससे पहले किया था। लेकिन भाई ऑनलाइन क्लासेस के कुछ नुकसान भी है और ऑफलाइन क्लासेस के कुछ नुकसान थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि भाई वो ही क्या दिन थे, वही अच्छे दिन थे, मतलब कि वो नुकसान नहीं थे, रियल में वही फ़ायदा था। देखा जाए आज के ज़माने में ऑनलाइन क्लासेस में कुछ बच्चे खुश भी है, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। नुकसान क्या है देखो भाई, जैसे कि नंबर 1 नुकसान देखा जाए, बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा का मतलब सबके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनको लगता है टीचर सामने होता है, एक्टिविटी होती है, हंसी मजाक होते हैं, दोस्त यार बैठे होते हैं, उनके साथ पढ़ने में थोड़ा मज़ा आता था। अब घर पे वही उसी कमरे में, उसी बेडरूम पे, उसी सोफे पे पूरे दिन बैठे रहना, उसी सोफे बैठ के गेम खेल लेते हैं, उसी पे क्लासेस ले लेते हैं, तो भाई पढ़ाई में इंटरेस्ट तो बनना है नहीं अब। तो ये तो अपना पहला घाटा हो गया भाई, सबके साथ नहीं है, कुछ बच्चों को अब ऐसा मज़ा आने लगा है। दूसरा क्या इसका नुकसान हो गया भाई, बच्चों का रूटीन बिल्कुल बिगड़ चुका है। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें शर्माने की बात नहीं है। एक ज़माना था ऑफलाइन क्लासेस में, जब सुबह 6 बजे उठना पड़ता था, 5 बजे उठना पड़ता था, बहुत यार गुस्सा आता था उस टाइम पे, यार किसने स्कूल बना दिया, क्या ये सुबह उठना, जिस दिन छुट्टी होगी ऐसे कभी स्कूल बंद हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। एक चैप्टर भी हुआ करता था मेरे हिसाब से, जिसमें बताया गया था कि एक ज़माना आएगा बच्चे घर पर बैठ के पढ़ेंगे, तो उसमें देख के हम बहुत खुश होते थे कि भाई मज़ा आ जाएगा, अगर ऐसा हुआ ना कि घर पे बैठ के पढ़ना पड़ेगा तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन आज के ज़माने में अगर बच्चों की, भाई साहब मैं देखता हूँ बच्चों की तरफ जैसे कि, तो बच्चों को अपने घर पे अब रहना पसंद नहीं रहा, क्योंकि पूरे दिन घर पे ही, क्लासेस भी घर पे ही, खेलना भी घर पे ही, और पूरे दिन टीवी गेम सब कुछ घर पे ही होता है। तो भाई बच्चों को बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है। स्कूल का काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं होता था, बच्चों का थोड़ा सोशल एक्टिविटी भी होता था, बच्चों का थोड़ा सोशल इंगेजमेंट भी होता था, अलग अलग बच्चों से मिलते थे, थोड़ा बोलने चालने का, दुनियादारी का पता चलता था। लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है। तो भाई मैं तो फिर से वही बात कहूँगा, वो भी क्या दिन थे। तो भाई ऐसे कुछ पढ़ाई का नुकसान हो गया। अब देखो चीटिंग कितनी ज़्यादा होती है सबको पता है, ऑनलाइन जब पेपर होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसमें चीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। हर कोई नहीं करता, लेकिन चीटिंग करने के बहुत आसान तरीके हैं, बहुत लाखों तरीके हैं। मैं बता देता हूँ आपको कितने तरीके, आप मुझसे पूछ लो कितने भी, तो तरीके पे तरीके हैं। तो उससे बच्चों का क्या हुआ, आने वाले जब अभी जो छोटी क्लास में बच्चे हैं उनको चीटिंग की आदत लग गई, मेहनत की आदत कम हो गई, आने वाले टाइम पे उनको नुकसान देगी। ठीक है भाई, ये नुकसान हो गया। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस के क्या फायदे थे देखो भाई, बेशक से जल्दी उठना पड़ता था, लेकिन बैक बेंचर्स वाले जो बच्चे हैं ना, उनसे पूछो, बैक बेंचेस पे जो बैठते थे उनके लिए स्कूल भी, घर भी, प्लेग्राउंड भी, और सब कुछ अपना जो है अपना इंटरटेनमेंट करने का अपना बैक बेंचेस हुआ करते थे। भी हम अपने बैक बेंचेस पे बैठते थे, मेरे को बहुत अपना एक्सपीरियंस याद है, बहुत ही ज़्यादा लाइफ का एंजॉय मैंने बैक बेंचेस पे किया है। स्कूल लाइफ अपनी बिल्कुल सक्सेसफुल रही है, लेकिन आज जो अब के बच्चे हैं उनके साथ ऐसा नहीं हो पा रहा। तो भाई कोई बात नहीं, उनके लिए कुछ कर तो सकते नहीं, लेकिन हम सिर्फ मैं एक कोशिश करने की सोच रहा था कि मैं अगर हफ्ते में एक ऐसा कुछ दिन लेके आऊँ जिसमें सभी बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ इंटरेक्शन हो, ऑनलाइन अपना जो है लाइव आके उनके साथ हंसी मजाक हो, पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, वैसे ही उनकी बातें सुनी जाए, अपनी बातें बताई जाए, थोड़ा इन्जॉय किया जाए। अब मैं ऐसा करने की सोच रहा था, लेकिन उसके लिए क्या होता है ना, यूट्यूब का कुछ क्राइटेरिया होता है, यूट्यूब की कुछ कंडीशंस होती है जिसको फुलफिल करना होता है। उसके लिए मेरे को सब्सक्राइबर ज़्यादा चाहिए, उसके लिए आपको सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कराना पड़ेगा। मेरी कोशिश रहेगी बच्चों को थोड़ा ऑफलाइन वाला मज़ा दिलाया जाए, थोड़ी सोशल इंगेजमेंट कराई जाए, थोड़ा हंसी मजाक किया जाए। जो स्कूलों में गेम पीरियड होता था अब तो वो पॉसिबल नहीं है। अब आने वाले समय में अगर स्कूल खुला भी तो उसका क्या है, स्कूल खुलेगा कुछ गेम वगैरह होना नहीं है, मुझे लगता नहीं कुछ सालों तक गेम वगैरह होगा, लंच वगैरह का भी कुछ अलग से सिस्टम रखेंगे, सभी बच्चे एक साथ नहीं आ पाएंगे, पूरे दिन मास्क में रहना पड़ेगा, बहुत सारी कंडीशन आने वाली है। क्या पता ऑनलाइन क्लासेस को ही परमानेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अनसर्टेन है बिल्कुल फ्यूचर। तो भाई अब मैं तो कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ। मैं तो जो क्लासेस देता हूँ 9 से लेकर 12 तक की सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ खुद से, और मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों को थोड़ा इन्जॉय कराया जाए पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, अब बच्चों की लाइफ से थोड़ा सा इंजॉयमेंट कम हो गया है, जो पहले घर पे रह के इंजॉय करते थे वो अब इंजॉय कर करके वो ओवर इंजॉय हो चुका है, मतलब कि अब उनको वो इंजॉयमेंट ही नहीं लगती। तो इसमें उन बच्चों की कोई गलती है नहीं, सिस्टम की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है, सबको पता है सिर्फ एक ही देश की गलती है जो चमगादड़ खाता है। ठीक है, चमगादड़ खाने वालों की गलती है, लेकिन सब भुगत रहे हैं, तो भाई उसका तो कुछ कर नहीं सकते। तो अगर आपको लगता है कि भाई मैं भी एक ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म लेके आऊँ जिससे बच्चे एंजॉय कर पाए, तो भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि मेरी वो कंडीशन जो है यूट्यूब की वो फुलफिल हो जाए और मैं भी आपके साथ कुछ इंजॉयमेंट करा सकूँ, आपकी बातों को सुन सकूँ, अपनी बातें बता सकूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आने वाली ऐसी स्पेशल सेशन में वीडियो लेके आता रहता हूँ मैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्लासेस लेते रहो अच्छे से हंसी मजाक में। तब तक के लिए जय हिंद।